कैरियर प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जियोग्राफी सौर मंडल से, जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य को प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक कैसे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम इसका राइट आंसर होगा हमारा। जो हमारा सूर्य है एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन होती है और 26.5% हीलियम होती है और 2.5% अन्य तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या स्थल मंडल। ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है जहाँ से हमारा प्रकाश निकलता है। तो इसका राइट आंसर हमारा प्रकाश मंडल। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है इसे पिक्चर के द्वारा देख लेते हैं। तो हमारे जो सूर्य की संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है हमारी। सबसे अंदर हमारा कोर होता है, सबसे पहले कोर, उसके बाद रेडियोधर्मी क्षेत्र होता है, उसके बाद हमारा संवहन क्षेत्र होता है और उसके बाद प्रकाश मंडल होता है, फोटोस्फीयर होता है हमारा। और उसके बाद हमारा वर्ण मंडल होता है जिसे क्रोमोस्फीयर भी कहा जाता है। और उसके बाद हमारा सूर्य किरीट होता है जिसके कोरोना भी कहा जाता है। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, समताप मंडल। तो भी हमने किया कि जो हमारा ऊपरी भाग होता था उसे कहते हैं वर्ण मंडल। वर्ण मंडल का राइट आंसर होगा। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। जो वर्णमंडल है वो हमारा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट या कोरोना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, तो सूर्य हमारा पूर्व से क्यों निकलता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए हमारा सूर्य है वो पूर्व से ही निकलता है सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? आंसर होगा हमारा 21 जून। और 21 जून को हमारा सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा अधिकतम दूरी को कहा जाता है हमारा ऑप्शन बी, अपसौर। अधिकतम दूरी को कहा जाता है ग्रह से सूर्य की अधिकतम दूरी हमारी अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से निम्नतम दूरी को क्या कहा जाता है? जो मैक्सिमम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और जो मिनिमम दूरी है कि न्यूनतम दूरी होती है उसको कहते हैं हम उपसौर। उप का मतलब होता है नजदीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी हमारी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। और ये कब होती है हमारी? जो न्यूनतम दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, उपसौर। और ये होती है हमारी 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की। और पृथ्वी से अधिकतम दूरी सूर्य की होती है हमारी 152.1 मिलियन किलोमीटर, यानी कि होती है हमारी 4 जुलाई को। और पृथ्वी से औसत दूरी, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी हमारी 149.8 मिलियन किलोमीटर है। और सूर्य का जो व्यास है हमारा कितना है? ये है हमारा 13,92,000 किलोमीटर हमारा सूर्य का व्यास है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? मध्य मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तुम्हारा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, आर्कटिक क्षेत्र में या जापान क्षेत्र में। तो इसका हमारा ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में हमारा मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करने में असमर्थ हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? पहले भी कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन है हमारे चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। सूर्य है हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो सूर्य है हमारा वो तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन है हमारे 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री, 6,000 डिग्री, 1,000 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन सी, 6,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है हमारा सौर पृष्ठ का। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा बहुतायत कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। राइट आंसर हमारा हीलियम, जो हमारी 26.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य धरती सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है?
ऑप्शन है हमारे 8.3, 7.3, 9.4 और 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8.3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो पहले पूछ चुके हैं हम, सूर्य के सबसे पास हमारा बुध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष के दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है हमारे 300, 56, 36, 88। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा की तरह कलाएं होती है हमारी ऑप्शन बी राइट आंसर बुध